ये ग्राम है चिटहा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। इस खेत में खड़े हैं, देखिए इसमें गन्ना बोया है और गन्ने में लगा है मेड़ पे सरसों। अब क्योंकि सरसों बड़ा हो गया है तो गन्ने को ढक लिया है। और जाड़े में अगर सरसों गन्ने को ढकती है तो पाले वगैरह का असर नहीं होता है, उसका भी फायदा मिलता है। और शरदकालीन गन्ना बोने का एक यही फायदा है कि वहाँ पे अंकुरण अच्छा हो जाता है। और हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री हरदीप सिंह जी। तो मैंने कुछ सही कहा क्या? जी सर। तो ये कब बोया गया था गन्ना? ये सर अक्टूबर लास्ट में बोया गया है जी। अक्टूबर लास्ट में। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये सर 118 है जी। जमावट इसमें अच्छा हुआ था, हमने देखा था। जी सर। तो क्योंकि सरसों बड़ी हो गई है तो मेड़ पे ही तो कहीं कहीं इस तरीके से। कितनी दूरी है इसकी? इसकी सर 3.5 फीट है लगभग। 42 इंच है जी सर। लाइन से लाइन। जी सर। दूरी। सरसों काली है पीली है? काली है जी। काली है इसीलिए बड़ी हो गई। अगर पीली होती तो नहीं होती, गन्ने को नहीं ढकती। जी। हालांकि अभी अगर ढक भी लेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, 12 महीने की फसल है। और मैंने कहा ना कि ये जाड़ा नहीं लगने देती है गन्ने को। जी सर। अगर गन्ना खाली बोई है तो उसमें बिल्कुल वैसा हो जाता है बैंगनी कलर का पत्ती, जाड़े की वजह से जाड़े में। तो लेकिन सरसों में ऐसा नहीं होता, सरसों में बिल्कुल हरा रहता है, क्लोरोफिल जैसा है वैसे रहता है। तो ये सीढ़ी नुमा बोया है क्या? जी सर, सीढ़ी नुमा बोया है। अच्छा, सीढ़ी नुमा बोया है, जिसमें 1 मीटर में वही करीब 7-8 टुकड़े डाले जाते हैं, 7 से 8 या 8 से 10 प्रजाति के अनुसार। सरसों कितना लग गया होगा एकड़ में? ये सर हमने लगभग 1 किलो 600 ग्राम। तो कब तक कटेगी फिर ये? सर वैसे तो पीली लगाते हैं, इस बार हमने काली का ट्राई किया तो जल्दी पक जाती है। जल्दी पक जाती जी, तो इससे ये है कि इस बार इसलिए काली लगाई गई है ताकि जल्दी कट जाएगी और गन्ने का हम जल्दी देख रेख कर सकेंगे। जल्दी देख रेख कर सकेंगे जी। काली वाली खाने में अच्छी होती है या पीली वाली? सर जैसा कि हमारे मतलब पेरेंट्स वगैरह बताते हैं, वो बताते हैं काली अच्छी होती तेल। काली अच्छी होती है। जी। अच्छा, बताते हैं इसकी उपज थोड़ी सी उससे कम रहती है पीली से। जी, लेकिन सर इस बार हमने कुछ नई वैरायटी लगाई है जी। अच्छा, तो देखते हैं इसकी क्या उपज आती है। नहीं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। जी। ये सरसों कब की लगी है? ये सरसों सर सेम ही दिन की लगी, एक ही दिन की। गन्ना कब बताया था, कब लगा? ये सर लास्ट अक्टूबर की लगी है लास्ट लगभग। अक्टूबर। और सरसों साथे में आपने लगाई? जी। लगभग सर ये 22 अक्टूबर के करीब लगा है। और देखिए हमारे साथ ये सर्किल इंचार्ज गन्ना पर्यवेक्षक है मौर्य जी। मौर्य जी, कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस फील्ड में हम पहली बार आए हैं। यहाँ इन लोगों की मेहनत और जो है। एक हम मारखेड़ा में गन्ना पर्यवेक्षक थे और ये तबादला होके गन्ना विकास परिषद गुलरिया में आए हैं। तो अब उधर भी आप रहे, इधर भी हैं, तो क्या आपको कुछ अंतर लगा या वैसे ही है? जी सर, अंतर लगा। क्या अंतर लगा? यहाँ सर आटम में जो है किसान जो है आटम ज़्यादा लगाते हैं और सफसली भी जो है ज़्यादा करते हैं। और मेहनत भी करते हैं, वैरायटी वगैरह का चॉइस करके ही लगाते हैं। बात भी आपकी मान लेते हैं? बात भी हमारी मानते हैं सर। बहुत अच्छे अच्छे प्लाट आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। और ये जो सरसों का खेत है, मुझे लगता है पहला मेरा ये क्लिप होगा जो कितनी अच्छी सरसों इस शरदकालीन सत्र का दिखाई पड़ेगा। जो कृषक बंधु देखेंगे, ये पहला प्लाट होगा जिसमें ये सरसों, आज 12 दिसंबर है और पहला प्लाट इतना अच्छा। सर इस सरसों ने ग्रोथ बहुत जल्दी ली। हाँ, ग्रोथ ली। अच्छा, इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना? ये सर लगभग 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर यानी 12.5 बीघा है, इन्होंने सरसों लगा दी। जी सर। और ट्रेंच बीज से गन्ना लगा है 42 इंच पे। CO 118 गन्ना प्रजाति है, सीढ़ी नुमा बीज से लगाई है। अच्छा, सीढ़ी नुमा बीज इस बार काफी लोगों ने लगाई क्या? सर हम तो सर सीढ़ी नुमा लगभग 7-8 साल से लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो ऑटम के लिए सर सबसे बेस्ट है ये। कुछ लोग कहते हैं केवल सिंगल रो में लगा दीजिए। कुछ कृषक बंधु कहते हैं कि उसको समानांतर क्रम में मेड़ के नजदीक 2-2 डाल दीजिए, जिसमें करीब 8 इंच की दूरी हो जाए। तो नाली में समानांतर क्रम में भी लगा सकते हैं। कुछ कृषक बंधु कहते हैं सिंगल रो में लगा लीजिए। लेकिन उत्पादन के मामले में जो हमारा अनुभव है वो सीढ़ी नुमा वाला सबसे अच्छी है। सबसे अच्छा है। जी सर। उसमें जो मदर सूट बहुत मिलते हैं। जी, मदर सूट सर ये गिरता कम है। गिरता भी कम है। एक्सपीरियंस रहा है कि बाकी से बहुत गिरता कम भी गिरता कम है। हाँ जी, है, कम सही गिरता है। है। ये चूंकि ऐसे ऐसे रखते हैं ना, जी तो सर। मिट्टी दोनों तरफ ठीक ठाक ऐसे ऐसे सर रखते हैं। अभी जो ट्रेंच की वो मेड़ है, ये मेड़ है अभी जैसे है। हाँ, ये फिर ट्रेंच के जैसे मेड़ जी है। जैसे गुड़ाई होती रहेगी जिसकी मिट्टी आ जाएगी, फिर जी, जी। उसी ट्रेंच से मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। तो जहाँ पे मेड़ है वहाँ पे नाली हो जी, जाएगी, जहाँ नाली है वहाँ मान के पे चलिए मेड़ हो 1 फीट तो गन्ना मिट्टी में आ जाता है, तो बिल्कुल आ गिरने का जाता चांस बहुत कम रह जाता है। तो अभी तक इसमें कोई पानी तो नहीं लगाया आपने? सर पानी नहीं लगा पाए क्योंकि सरसों ने ग्रोथ बहुत जल्दी कर ली। सरसों जब से लगी है और गन्ना का जमाव बहुत अच्छा है, अभी सरसों निकल जाएगी तो आपको लाजवाब इसमें देखने को मिलेगा। अभी सरसों चूंकि ये मोटर बंद कर दी। काली वाली है और इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी। पीली अगर होती तो आपको दिखती है, क्योंकि इसकी पत्तियां और ब्रांचेज बहुत है। जी सर। और सर देखने में तो लगा था कि जैसे बीज हमने कम डाला है। हाँ, और पानी इसमें देखिए एक नहीं लगा है। सरसों और गन्ना देखिए लगा दिया और अब तक इसमें सरसों निकाल लेंगे। लागत मुझे लग रहा है क्या बुआई एक समय में गन्ने को दिया था और क्या सरसों को? सर बुआई के समय में हमने जैसे सरसों के लिए तो वो सुपर का यूज किया था। एकड़ के हिसाब से जी, बताइए। 2 बैग। 2 बैग और सिंगल गन्ने सुपर फास्फेट। जी सर, और गन्ने के लिए जो मतलब देते हैं वो तो दे ही रहे हैं। गन्ने गन्ने के लिए जो देना था वो दिया, सरसों के लिए अलग क्या से दिया दे था दिया। एकड़ में? गन्ने के लिए सर हमने वही 2 बैग NPK 2 बैग NPK जी और सल्फोजिंक दी थी। सल्फोजिंक जी सर, और
बाकी पोटास और यूरिया भी दिया होगा। जी यूरिया थोड़ी दे दी थी हाँ, 25 किलो एकड़ के हिसाब 25 से। किलो और 25 किलो पोटास दिया जी जाता सर, इंसेक्टिसाइड में फिफ्रोनिल दे दी थी है। और थाइमेक्सम दे दी थी। जी, तो ठीक दे दिया। और देखिए सरसों गन्ना जब से बोया है, गन्ना अंकुरित भी हो गया है और सरसों अभी इस खेत में कोई पानी नहीं लगा है, बिना पानी के सरसों है और गन्ने का जमाव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जमाव है। जब सरसों छोटी थी हमने इसको देखा था, जी सर। तो देखिए बिना पानी के सरसों इतनी बड़ी हो गई। तो सरसों एक तरीके से सरसों को सर बहुत कम पानी चाहिए। बहुत कम पानी चाहिए। जी, तो ये माने कि जो आपका ये हेक्टेयर 1 हेक्टेयर है, जी सर। इसमें जैसा दिख रहा है बहुत लाजवाब सरसों है, जी सर। इसमें कितना सरसों हो जाएगा एकड़ के हिसाब से? सर एकड़ के हिसाब से 4 से 5 कुंटल। 4 से 5 कुंटल सरसों एकड़ के हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप ये सरसों नहीं लगाते तो? सर अगर सरसों ना लगाई होती तो अभी तक हम गन्ने में पानी दे चुके होते हाँ, और इसकी गुड़ाई भी कर चुके होते, कितनी लेकिन कम? सरसों की वजह से सर इसमें कोई घास वगैरह भी नहीं है। आप हाँ, देखिए। देखिए मैं यही दिखाना हाँ चाह जी। रहा हूँ कि अगर ये सरसों नहीं लगाते तो इसमें पानी दे चुके होते और वहां पे घास बहुत ढंग से उगी होती और कम से कम 2 निराई अब तक ये करा चुके होते। जी सर। तो सरसों लगाने से ये हुआ है कि एकड़ में 4-5 कुंटल सरसों लेंगे, कम से कम 10 कुंटल इतने में हो जाएगी जो 1 हेक्टेयर है। जी सर। 10 से 12 हाँ जी, हाँ जी। कुंटल हो जाएगी। और अगर ये सरसों नहीं लगाते तो अब तक 2 निराई गुड़ाई कर चुके होते, जिसका खर्चा अलग से लग रहा होता सर थोड़ा सा और इसमें एक फसल लेने से वंचित हो जाते। इसमें तो सर थोड़ा इसको ये क्या बोले, आम के आम गुठलियों के दाम? जी सर बोल सकते हैं। क्यों भाई मौर्य जी? जी सर, जी सर। आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जगह जो है जी सर। उसका उपयोग कर लेना चाहिए और दूरी पे गन्ना लगाने के यही फायदा। अभी कुछ कहना चाह रहे सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बस इसका थोड़ा सा मतलब सरसों का यही है कि जैसे ये कटे उस टाइम गन्ने का थोड़ा सा मतलब जल्दी मेंटेनेंस कर ली जाए, जैसे बिल्कुल कर गुड़ाई लेना निराई चाहिए। गुड़ाई उसी टाइम तुरंत करा बिल्कुल के कर लेना चाहिए, और बिल्कुल कर लेना खाद पानी चाहिए। अपना दे दीजिए तो देखिए गन्ना सरसों आपको जो पैसा दे जाएगी, जी, जी, गन्ना भी 5 अच्छा उससे कुंटल जो है। सरसों कम से कम 25-30 हजार की तो हो ही जाएगी। जी सर हो जानी चाहिए। सरसों का रेट इसमें अच्छा है जी। हाँ, 25-30 हजार की हो जाएगी तो आपकी जेब में जब पैसा जाएगा ना, तो आपकी इच्छा तो जागृत होगी गन्ने को ठीक ढंग से हम सेवा पानी कर दें जी सर। और एक्स्ट्रा जब पैसा मिल जाएगा तो गन्ने के लिए और भी तो कर सकते हो ज्यादा। जी सर कर सकते हैं। भाई इसी खेत ने दिया है, गन्ने वाले खेत ने, तो गन्ने की सेवा करना आपका फर्ज भी तो है कि उसको अच्छा ये है जो सरसों की पत्ती और ये डंठल जब सड़ते हैं तो गन्ने को बहुत लगते हैं। पानी से इसकी खाद लगती है जी। खाद बहुत अच्छी लगती है इसकी, सरसों और इसकी पत्ती की। मौर्य जी और कुछ पूछना चाहें भाई हरदीप से? नहीं सर, और नहीं। सरसों अच्छा लगा आपको? सरसों बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये पहला शरतकालीन का मैंने प्लाट दिखाने का प्रयास किया जो कि कंप्लीट फ्लावरिंग में सरसों है। अब इसकी फलियां देखिए बनना शुरू हो गई हैं। तो अगले हफ्ते अगर इसको हम क्लिप बनाते तो हो सकता है फूल नहीं मिलते, जी सर। तो अब ये फलियों में तब्दील हो जाएंगे। अभी सर ब्रांचेस में फूल आना है। हाँ। आएंगे फूल अभी। अभी फूल तो बहुत अच्छा है देखिए। तो हमने कहा कि अच्छा सा लाजवाब खेत है, आज से शुरुआत की जाती है और अब हर हफ्ते आपको कुछ न कुछ नया दिखाते रहेंगे इसी तरीके से सरसों के। ठीक भाई हरदीप जी, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि समय भी अच्छा